हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डीमन क्वीन और किम ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया था। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए डीमन क्वीन ने किम के कंधे पर बाइट कर लिया था, जिसकी वजह से किम बेहोश हो जाता है। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किम जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ होता है, लेकिन इस वक्त उसे कोई पर्सन आवाज दे रहा होता है, जिससे किम की भी आंख खुल जाती है और वो खड़ा हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने इस स्ट्रीट का मैनेजर बैठे हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, सर क्या आप ठीक है? आखिर आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो किम बोलता है, आखिर मैं हूँ कहाँ पर? तो वो पर्सन बोलता है, सर आप इस वक्त प्लेयर जोन में हो, लेकिन आप यहाँ पर आए कैसे? क्या आप बेहोश हो गए थे? लेकिन इस वक्त किम अपने स्टेटस विंडो में देखता है कि उसके पास एक और न्यू स्किल आ चुकी है, जो कि है कंप्लीट हिप्नोसिस। और इसी के साथ किम का चार्म 130 हो चुका है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अमेजिंग, हिप्नोसिस डीमन क्वीन की एक बहुत ही ज्यादा खास स्किल है, और क्योंकि अब ये स्किल मेरे पास भी है, इसलिए मैं कभी भी किसी भी पर्सन को बहुत ही आसानी से हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, आखिर स्कूबस क्वीन को अचानक हुआ क्या था? पहले तो वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन अचानक से वो इसके लिए मान गई, और लास्ट में उसने जो वर्ड्स बोले थे वो क्या थे? क्या इसका मतलब ये है कि वो भी किंग को जानती है? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन इसी वक्त वो मैनेजर बोलता है, सर क्या आप ठीक हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सर मैंने आपसे बोला था कि आपको हमारी मर्शनरी टीम को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अबाइस में आए हो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कहीं पर भी जाओगे तो आप मेरे मशीनरीज को अपने साथ लेकर जाओगे। तो ये बात सुनकर किम बोलता है, अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जिस काम के लिए अबाइस में आया था वो अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब मुझे वापस जाना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से यूना अब बाहर आ गई होती है। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन उससे बोलता है, मैम आपका बहुत ही ज्यादा वेलकम है, क्या आप बिल्कुल ठीक है? और हमें दिखाया जाता है कि यूना के सामने ही नाइट वॉकर गिल्ड का वॉइस स्किल मास्टर खड़ा होता है। तो इसे यहाँ पर देखकर यूना बोल रही होती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मुझे दोबारा से गिल्ड में वापस चलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ वो वॉइस गिल्ड लीडर बोलता है, मैम मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है, किम अबाइस में से वापस आ चुका है। तो यह सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, वो तो कुछ टाइम पहले ही अबाइस में गया था और वो इतनी जल्दी वापस भी आ गया है, आखिर वो अबाइस में करने क्या गया था? तो वॉइस गिल्ड लीडर बोल रहा होता है, मैम अब तो ये बात जानती हो कि अबाइस को एस रैंक हंटर्स का कब्रिस्तान बुलाया जाता है, इसलिए शायद किम ताह्यून भी वहाँ से जल्दी वापस आ चुका है। लेकिन मैम ये न्यूज बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो ये है, एक बहुत ही ज्यादा खास पर्सन किम से मिलने के लिए गया है। तो ये बात सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, आखिर तुम किस पर्सन की बात कर रहे हो? तो वॉइस गिल्ड लीडर बोलता है, मैम सबसे बड़ी 4 पावरफुल गिल्ड में से अनडिवाइडेड गिल्ड का गिल्ड मास्टर प्लेयर किंग ह्यून किम को अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए उससे मिलने के लिए गया है। और ये बात सुनकर यूना बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। और इसी के साथ हमें उस गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त किम के सामने ही खड़ा होता है। और किम इस पर्सन से बोल रहा होता है, सर आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या? आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? लेकिन इस वक्त वो पर्सन यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और इस वक्त वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है। और इसी के साथ वो बोलता है, लड़के मैं तुमसे एक डुएल करना चाहता हूँ, तो क्यों ना हमारा एक मैच हो जाए। और इसी के साथ वो चलता हुआ सीधा किम की तरफ आ रहा होता है। और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन यहाँ पर कर क्या रहा है? इस पर्सन का नाम हंटर किंग ह्यून है और ये पर्सन इस वक्त कंट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन में से एक है। और जहाँ तक मैंने इस पर्सन के बारे में सुना है, ये पर्सन एक मॉन्स्टर है और जब भी ये किसी मॉन्स्टर से फाइट करता है, इसने कभी भी किसी वेपन का यूज नहीं किया और ये सिर्फ अपने पंचेस के साथ ही उन मॉन्स्टर्स को मार डालता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ह्यून किम के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है और वो बुरा होता है, लड़के ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाऊंगा, अपनी पूरी कोशिश करना कि तुम इंजर्ड ना हो जाओ। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई लड़की भागती हुई आ रही होती है और इसी वक्त वो लड़की उस गिल्ड मास्टर के कंधे पर एक बहुत ही जोर से चमाट मारती है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोलती है, बास्टर्ड क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, सेक्रेटरी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुमसे बोला भी था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगी। लेकिन इसी के साथ वो सेक्रेटरी चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मुझे पता था तुम यहाँ पर कुछ ऐसा ही कांड करने वाले हो, इसलिए मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारे ऊपर कितने ज्यादा केसेस चल रहे हैं कि तुमने अपनी डुएल में बहुत ही ज्यादा लोगों को इंजर्ड कर दिया है? और इसी के साथ वो सेक्रेटरी उस गिल्ड मास्टर को काफी ज्यादा डांट रही होती है और वो बोल रही होती है, तुम अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आओगे, अगर मैं यहाँ टाइम पर नहीं आती तो तुम किम को भी इंजर्ड कर देते, जिसके बाद मुझे दोबारा हंटर एसोसिएशन को जवाब देना पड़ता। और इन लोगों को आपस में झगड़ता हुआ देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो सेक्रेटरी किम से बोल रही होती है, मिस्टर किम मुझे माफ कीजिएगा, हमारे गिल्ड मास्टर थोड़े से सनकी हैं, ये जब भी अपने सामने किसी पावरफुल प्लेयर को देखते हैं तो ये उसे एक डुएल मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। और ये बात सुनकर उस गिल्ड मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, हे इडियट आखिर तुमने सनकी किसको बोला? जिसके बाद किम बोलता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर आए क्यों हो? क्या तुम मुझे इसका रीजन बता सकते हो? तो सेक्रेटरी बोल रही होती है, मिस्टर किम मैं ये बात जानती हूँ कि आप एशियन एग्जीबिशन गेम में हिस्सा लेना चाहते हैं, जिसके लिए आपको मेरिट पॉइंट्स की जरूरत है, इसलिए हम आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, आपको हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा, जिसके बाद आपको अबाइस में कंप्लीट की जाने वाली डंजन्स में
हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा, जिससे आप अपने मेरिट पॉइंट्स को बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीज कर पाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या आप हमारी गिल्ड को ज्वाइन करेंगे? लेकिन इस सेक्रेटरी की बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और इस वक्त वो लीडर उस सेक्रेटरी से बोलता है, ये लड़का इतनी आसानी से हमारी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करेगा और मुझे लगता है अब मुझे फोर्स को यूज करके इसे हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवाना होगा और इसमें तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त किम बोलता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। तो ये बात सुनकर सेक्रेटरी बोल रही होती है, सर अगर आपको हमारी गिल्ड से बदले में कुछ भी चाहिए तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं, हम आपकी डिमांड्स को पूरा जरूर करेंगे। और इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था ये लड़का इतनी आसानी से हमारी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करेगा और यहाँ पर मुझे इससे फाइट करने का भी मौका मिल जाएगा, लेकिन ये तो इतनी आसानी से हमारी गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए मान गया। लेकिन इसी के साथ किम हंसते हुए उस पर्सन से बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करने वाला हूँ? तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी वक्त किम इस गिल्ड मास्टर के पास आ गया होता है और इसी के साथ वो उससे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ मैच करने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ आखिर हमारा मैच कब होने वाला है? लेकिन हाँ, मैं एक बार बता दूं, लूजर को विनर की कंडीशंस को मानना होगा। और ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो बुरा होता है, ओह तो तुम्हारा प्लान ये है, लगता है इसमें मजा आएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें अनडिवाइडेड गिल्ड के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद होते हैं और ये सभी यहाँ पर अनडिवाइडेड गिल्ड के गिल्ड मास्टर और किम की फाइट देखने के लिए ही आए हैं। और इसी वक्त हमें किम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं जो कि उसके आसपास आ चुके होते हैं। और इसी के साथ वो किम से सवाल पूछ रहे होते हैं, सर आपको क्या लगता है, क्या आप गिल्ड मास्टर को हरा पाएंगे? क्योंकि आप अभी कुछ टाइम पहले ही न्यू एस रैंक हंटर बने हैं, क्या आपको सच में लगता है कि आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जो आपने गिल्ड मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया? आपने एक छोटी सी उम्र में बहुत ही ज्यादा चीजों को अचीव कर लिया है, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आप साउथ कोरिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टैंकर को हरा पाओगे? देखिए इसी के साथ किम को इन सभी रिपोर्टर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अगर यहाँ पर मेरी रेपुटेशन की बात ना होती तो मैं इन सालों को अपने स्किल के साथ अभी चुप करवा देता और ये दोबारा कभी भी मुझसे सवाल पूछने की गलती नहीं करते। लेकिन इस वक्त किम देखता है कि कोई पर्सन उसके पास आने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि गाइगा है और काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रही होती है, प्लीज मुझे आगे जाने दो, मैं भी मिस्टर किम का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है, इसी वक्त किम उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे खींचकर अपने पास कर लेता है और इस चीज की वजह से गाइगा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इस वक्त किम उस रिपोर्टर से बोलता है, गाइगा तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, तुम कैसी हो? और ये बात सुनकर गाइगा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, व्हाट, क्या मिस्टर किम को मैं अभी तक याद हूँ? और हमें दिखाया जाता है कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी इन दोनों की ही पिक्चर्स को ले रहे होते हैं और इसी के साथ वो बोल रहे होते हैं, आखिर मिस्टर किम ने इस रिपोर्टर का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं या फिर ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं? और इसी के साथ गाइगा सोच रही होती है, जब मैं फर्स्ट टाइम मिस्टर किम से मिली थी तो मुझे नहीं पता था कि ये एक दिन इतने ज्यादा पावरफुल हंटर बन जाएंगे, लेकिन ये दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मुझे तो लगा था ये अभी तक मुझे भूल चुके होंगे, लेकिन इन्हें तो मेरा नाम भी याद है। और इस वक्त किम सभी रिपोर्टर्स से बोलता है, दोस्तों ये लड़की मेरी पर्सनल रिपोर्टर है, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है तो आप इस पर्सन से पूछ सकते हो, इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। और ये बात सुनकर गाइगा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है, व्हाट, मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ किम वहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है, गाइगा प्लीज मेरे लिए इन लोगों को संभाल लो। और इसी के साथ यहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो सभी गाइगा से बहुत ही ज्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, मैम आखिर आप मिस्टर किम को कैसे जानती हैं? आप उनकी क्या लगती हैं? क्या आप और मिस्टर किम दोनों रिलेशनशिप में हो? और ये बात सुनकर गाइगा बहुत ही ज्यादा शॉक हो रही होती है और वो कह रही होती है, अगर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम चलते हुए एरिना की तरफ आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि सामने ही अनडिवाइडेड गिल्ड का गिल्ड मास्टर मौजूद होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस एरिना के आसपास एक बहुत ही बड़ी शील्ड को क्रिएट कर दिया जाता है ताकि बाहर के लोगों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर हंसते हुए किम से बोल रहा होता है, लड़के मुझे तो लगा था कि तुम खामोशी से पीछे से ही भाग जाओगे, लेकिन तुम तो सचमुच बहुत ही ज्यादा बहादुर हो और तुम यहाँ पर आ गए। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है, क्या कहा तुमने? मैं तो समझ रहा था कि तुम भाग जाओगे, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से हराऊंगा और फिर तुम दोबारा कभी भी मुझे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करोगे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो होस्ट होता है वो सभी लोगों को किम और गिल्ड मास्टर के बारे में बता रहा होता है और वो बुरा होता है, इस गेम का सिर्फ एक ही रूल है कि आप लोगों को अपने ओपोनेंट को अपने घुटनों पर बिठाना है और जो पर्सन पहले ऐसा कर देगा वो जीत जाएगा। तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर बोलता है, लड़के चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही एस रैंक विलन्स तक को हरा दिया है। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है, हाँ फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और इससे किम यहाँ पर अपनी नाइट स्किल को एक्टिवेट करता है और वो उस गिल्ड मास्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर को
रिलीज कर देता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मेरी नाइट स्पिरिट स्किल ये अब और भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और इसके जरिए मैं एक एस रैंक हंटर को बहुत ही आसानी से उसके घुटनों पर गिरा सकता हूँ और शायद इस गिल्ड मास्टर को हराने के लिए ये स्किल काफी होगी। लेकिन इस जगह किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो देखता है कि गिल्ड मास्टर अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा है और वो काफी ज्यादा खतरनाक स्माइल देते हुए बोलता है लड़के क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? क्या तुम्हें सच में ये लगा था कि तुम्हारी इतनी बेकार स्किल मुझे हरा पाएगी? और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस गिल्ड मास्टर ने यहाँ पर अपने किसी टाइगर स्किल को एक्टिवेट किया होता है और वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ किम के पीछे आ जाता है और इस गिल्ड मास्टर की इतनी तेज रफ्तार को देखकर किम भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इस वक्त वो गिल्ड मास्टर एक बियर की पावर को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि उसने अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच को रेडी कर लिया होता है और इस वक्त वो किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करके उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन इस वक्त किम अपनी चेन स्किल को एक्टिवेट करता है और वो अपनी चेन्स के साथ इस गिल्ड मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो गिल्ड मास्टर किम से बोल रहा होता है बच्चे तुम्हारी तमाम स्किल्स ही बहुत ही ज्यादा वीक है, अगर तुम इनके साथ मुझसे फाइट करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर अपनी एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुल की फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बहुत ही आसानी से इन तमाम स्किल्स को तोड़ देता है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है व्हाट द हेल, आखिर तुम हो क्या चीज, तुम इंसान हो या जानवर? लेकिन इस वक्त वो गिल्ड मास्टर किम के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारने के लिए आ रहा होता है और इसी के साथ उसने यहाँ पर अपनी एलिफेंट की फॉर्म को एक्टिवेट किया हुआ होता है और इस पावर को देखकर एक बार के लिए किम भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। और इसी वक्त उस गिल्ड मास्टर ने भी किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो चुका होता है। और इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर हंसते हुए बुरा होता है बच्चे जितना मैंने सोचा था तुम इतने भी ज्यादा वीक नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है तुम शायद भागने में ही अच्छे हो। क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? मुझे लगता है शायद अब मुझे हमारे इस मैच को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि तुम मुझे काफी ज्यादा बोर कर रहे हो। लेकिन इस किम उस गिल्ड मास्टर से बुरा होता है तुमने सच में अपने पास काफी ज्यादा हिडन कार्ड्स को छुपाया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम्हारे पास अभी भी किसी पावरफुल मॉन्स्टर की फॉर्म रह चुकी है तो तुम उसे भी यूज कर सकते हो ताकि बाद में ऐसा ना हो कि तुम मुझसे ये बोलो कि तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करने का मौका नहीं मिला। तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर भी हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म को देखना चाहते हो? और हमें दिखाया जाता है उसने इस वक्त अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म डायनासोर को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसके पीछे इस वक्त एक बहुत ही बड़ा डायनासोर खड़ा होता है और इस फॉर्म को देखकर सभी लोग गिल्ड मास्टर को बहुत ही ज्यादा चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं और वो बुरे होते हैं। ये गिल्ड मास्टर की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है और वो बहुत ही आसानी से इस स्किल से किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा सकते हैं। अब किम के पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूना और उसका वाइस लीडर भी मौजूद होता है और यूना बुरी होती है वाह अच्छा हुआ मैं अपने साथ पॉपकॉर्न ले आई, इस शो को देखने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन इसी के साथ वो वाइस लीडर बुरा होता है मैम आखिर आप क्या सोच रही हैं? आप जानती है अगर अनडिवाइडेड गिल्ड के लीडर ने किम को हरा दिया तो किम को उनकी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा। तो ये बात सुनकर यूना बुरी होती है हाँ मैं जानती हूँ। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि ये गिल्ड मास्टर किम को हरा देगा? तो वो वाइस लीडर बुरा होता है मैम मुझे नहीं पता कि वो इसे हराएगा या नहीं, लेकिन अगर वो किम को हरा देता है तो किम को उनकी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस मैच को रोकना चाहिए ताकि किम को इनकी गिल्ड को ज्वाइन न करना पड़े और बाद में हम उसे अपनी गिल्ड ज्वाइन करवा सकें? तो यूना बोलती है मुझे लगता है तुम की कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो किम इतनी आसानी से नहीं होने वाला और उसने जरूर अपने पास किसी ऐसी ट्रिक को छुपा कर रखा होगा जिससे वो बहुत ही आसानी से इस गिल्ड मास्टर को हरा देगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करने आ रहा है, लेकिन इसी के साथ किम यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और सभी लोग देखने के लिए काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन इसी के साथ सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी के साथ हमें गायिका को भी दिखाया जाता है जो कि बुरी होती है आखिर ये हुआ कैसे, क्या किम ने सचमुच ये कर दिखाया? और हम देखते हैं कि वो होस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, लेकिन मिस्टर किम ने गिल्ड मास्टर को अपने घुटनों पर गिरा दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त वो गिल्ड मास्टर भी बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है व्हाट आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और मैं अचानक अपने घुटनों पर कैसे गिर गया। लेकिन इसी साथ किम स्माइल करते हुए बोल रहा होता है मैंने बोला था ना तुम्हारे पास जो भी ट्रिक्स हैं उन्हें एक बार में ही यूज कर लो कि मैं उन्हें यूज करने का मौका नहीं दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, गिल्ड मास्टर अचानक अपने घुटनों पर कैसे गिर गए, क्या किम ने यहाँ पर कोई चीटिंग की है? और इसी के साथ कुछ लोग बोल रहे होते हैं गिल्ड मास्टर को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जरूर किम ने यहाँ पर चीटिंग की है वरना आखिर उसे गिल्ड मास्टर को इतनी आसानी से अपने घुटनों पर कैसे गिरा दिया। और इसी के साथ सभी लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं किम ने यहाँ पर चीटिंग की है इसलिए हम लोग इस मैच को नहीं मानेंगे, अगर किम को जीतना है तो उसे दोबारा से गिल्ड मास्टर से फाइट करनी होगी। और इन लोगों की बातें सुनकर किम बुरा होता है व्हाट द हेल, कंडीशन तो सिर्फ यही थी ना कि हमें अपने ओपोनेंट को घुटनों पर गिराना है, तो अब इन लोगों को इस कंडीशन से मसला क्या है? और हम देखते हैं कि वो गिल्ड मास्टर जो कि इस वक्त अपने घुटनों पर बैठा
बैठा हुआ होता है वो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर हुआ क्या था। मैं बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था और किम मुझे देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसने मुझसे ये बोला अपने घुटनों पर बैठ जाओ और मैं फौरन से अपने घुटनों पर गिर गया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किम ने मेरे माइंड को कंट्रोल कर लिया था। और इसी के साथ उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है सभी लोग खामोश हो जाओ। और गिल्ड मास्टर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर चिल्लाकर इन लोगों से बोल रहा होता है अगर तुम में से किसी ने भी किम के बारे में एक भी गलत वर्ड बोला तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। किम यहाँ पर मेरा मेहमान है और उसे फाइटिंग के लिए मैंने ही चैलेंज किया था, इसलिए तुम्हें उसे कुछ भी गलत बोलने का हक नहीं है। और जैसा कि हमारी इस मैच की कंडीशन थी, किम ने मुझे मेरे घुटनों पर गिरा दिया है, इसलिए मैं इस मैच को हार चुका हूँ। और हम देखते कि जो यूना होती है वो सोच रही होती है लगता है किम से हारने के बाद इसे काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है, लेकिन ये लोगों को अपने एम्बेरसमेंट को शो नहीं करना चाहता। लेकिन सच में किम भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसने कंट्री की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गिल्ड के गिल्ड मास्टर को हरा दिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में तेजी से अपने पॉपकॉर्न्स को खाना स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ वो वाइस लीडर बोल रहा होता है मैम आप ठीक तो हो ना, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो गिल्ड मास्टर चलता हुआ किम के पास गया होता है और इसी के साथ वो काफी गुस्से में किम को देख रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किम उससे हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को ऊपर करता है और वो बोलता है ये काफी ज्यादा अच्छा मैच था और अब मैं इस मैच को जीत चुका हूँ। लेकिन इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है बास्टर्ड क्या तुमने स्टार्टिंग से ही प्लान बनाया हुआ था कि तुम मुझे इस तरीके से हराओगे? तो ये बात सुनकर किम मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है अरे क्या यार अब तुम भी ये बोलोगे कि मैंने यहाँ पर चीटिंग की है, तुम मान क्यों नहीं जाते कि तुम मुझसे हार चुके हो? तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर भी स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो किम के साथ हाथ मिला लेता है और वो बोलता है लड़के तुमसे फाइट करके काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था बताओ आखिर तुम्हारी कंडीशंस क्या हैं? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या तुम्हें मेरी गिल्ड में कोई बहुत ही बड़ी पोजीशन चाहिए या फिर तुम्हें मुझसे बहुत ही ज्यादा पैसे चाहिए? तो किम बोलता है मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जानते हो मैं ऐसे नेगोशिएशन गेम में हिस्सा लेने वाला हूँ जिसके लिए मुझे मेरिट पॉइंट्स की जरूरत है, इसलिए मैं बस तुम्हारे साथ एक डंजन को क्लियर करने में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और पूछता है अगर तुम किस डंजन की बात कर रहे हो? तो किम बोलता है द लाइब्रेरी ऑफ मेंटोर। तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी साथ वो काफी ज्यादा घबरा भी गया होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम सच में उसी डंजन में हिस्सा लेना चाहते हो? तो किम बोल रहा होता है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ और मैं उसी डंजन में तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ।